हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 है आप लोग का जीव जगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि दी लिविंग वर्ल्ड। यानी चैप्टर 1 क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 1 जीव जगत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो देखेंगे स्टूडेंट, बायोलॉजी में आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे कि यानी बायोलॉजी क्या है। यानी बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों से कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि बायोलॉजी क्या है या बायोलॉजी के जनक क्या है, तो बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले आइए कुछ हम लोग बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है जीव जगत। तो देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। देखेंगे स्टूडेंट, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो बायोलॉजी जो है, इसको बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है बायो का मतलब होता है, एक बायो है और दूसरा जो है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है लोगस। अब आइए स्टूडेंट, बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया है। बायोलॉजी एक होता है जूलॉजी, JOOLOGY, जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। एक होता है बोटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, बायोलॉजी दो वर्गों में बांटा गया, एक जूलॉजी होता है, एक पार्ट से इसका जूलॉजी हो जाता है और एक पार्ट बोटनी। यानी जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान इसमें जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बारे में, जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जूलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट, बोटनी, बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखेंगे स्टूडेंट, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी जो है जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट, बायोलॉजी के जो पिता है उनको अरस्तु, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। अब बोटनी जो है वनस्पति विज्ञान के जो पिता है थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। यानी बायोलॉजी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो वर्गों में बांटा गया है। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक होता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु हैं। दूसरी बात, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति के बारे में यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, जो पिता है, थियोफ्रेस्टस है। तो ये जो है एक बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप लोग को ये जानना अति आवश्यक है, और ये जो है आप लोग ध्यान से पढ़ करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग अपने विषय वस्तु पर चलते हैं, यानी जीव जगत। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 में आइए स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जीव जगत क्या है। यानी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत क्या है। तो देखेंगे स्टूडेंट, इस चैप्टर में जीव जगत में पहला चीज आप लोग को पढ़ना है कि इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करना है। जीवों के बारे में अध्ययन, जीवों के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी बात कि इसमें सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ना है। सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है, यानी सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तीसरी बात, इसमें सजीवों के लक्षण क्या है। सजीव के लक्षण क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथी बात कि जीवों का अध्ययन कहाँ करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे स्टूडेंट, जीव के इस संसार में तो अनेकों प्रकार के जीव है, तो इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करना है। दूसरी बात का सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर यानी सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन करना है। तो सजीव किसे कहते हैं, सजीव में कुछ लक्षण होते हैं, निर्जीव में भी कुछ लक्षण होते हैं। तो सजीव में, जैसे सजीव जो होता है श्वसन की क्रिया करता है। जितने भी सजीव होते हैं वह सब जो है सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे मनुष्य है तो ऑक्सीजन लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये इसमें होता है श्वसन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में जो होता है श्वसन की क्रिया नहीं होती है। प्रत्येक सजीव जो होता है वह जनन की क्रिया करता है। यानी जितने भी सजीव जो होते हैं वह जनन की क्रिया करते हैं। यानी जनन जो अपने जैसे छोटे से जीव को जन्म देना यानी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में जो होते हैं तो दो जीव भाग लेता है। एक जीव जो होता है मेल होता है और एक जीव जो होता है ठीक इसके विपरीत यानी एक जीव जो होता है फीमेल होता है। तो इसमें दो जीव भाग लेते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में कोई एक व्यष्टि का मतलब क्या होता है, जीव, कोई एक जीव जो होता है भाग लेता है और अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इसमें जो होती है कि जनन की क्रिया होती है, जबकि निर्जीव में जो होता है जनन की क्रिया नहीं होता है। तीसरी बात कि इसमें जितने भी सजीव जो होते हैं वृद्धि करते हैं, जितने भी सजीव जो होते हैं वृद्धि करते हैं, जबकि जितने भी निर्जीव जो है वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे सजीवों में पेड़ पौधों को देखिए, मनुष्य को देखिए, ये जितने भी जीव है धीरे धीरे अपनी संख्या में भी क्या करते हैं कि वृद्धि करने लगते हैं। अगले पीढ़ी को कायम रखने के लिए अपनी संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी करते रहते हैं। तो ये तीसरा जो है सजीव जो होता है वृद्धि करते हैं। गति, सजीव जो होता है गति का भी काम करता है। अब जो है उत्सर्जन, जितने भी सजीव जो है उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। उत्सर्जन जो हमारे शरीर में जितनी भी अनावश्यक पदार्थ हैं उसको बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मलमूत्र हो गया, पसीना हो गया, ठीक है। तो जितने भी सजीव जो है उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव में नहीं तो उत्सर्जन होता है न गति होता है। अब जो है सजीव जो होते हैं परिवहन का भी काम करते हैं, परिवहन का भी काम करते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन जो भी आपका निर्जीव होता है ये परिवहन का काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अब जो है सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि श्वसन है, परिवहन है, जनन है, गति है, उत्सर्जन है, परिवहन है। ये जितनी भी जो है हम लोग चलते हैं, कहीं दौड़ते हैं, यानी हम लोग जो है तमाम तरह के बोलते हैं, खेलते हैं, ये सब क्या है सजीव के लक्षण है। जबकि निर्जीव में ये लक्षण दिखाई नहीं देते। निर्जीव क्या है, निर्जीव जैसे मान लीजिए कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी, टेबल, बेंच, कुर्सी, ये सब क्या है, निर्जीव है। अब स्टूडेंट जीवों का अध्ययन कहाँ कहाँ करते हैं। जीवों का अध्ययन जो है हम लोग तमाम तरह के जो है अवलोकन को करने में करते हैं। जीवों का अध्ययन जो करना बहुत ही क्या है, नेसेसरी है। तो इस प्रकार से क्लास 11th में इन सब के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन किए हैं और आगे करते भी रहेंगे। थैंक यू।